गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों, हम आपका चैप्टर कवर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने किया था डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड होमोलैप्टिक कंपाउंड्स और होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर। और बच्चों, हमने लास्ट स्टार्ट की थी टर्मिनोलॉजी, जिसमें आपने किया था सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें हमने कुछ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी थी, लिगेंड्स एंड नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेक्स्ट बच्चों, आपका टॉपिक था डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। क्या होता है डेंटिसिटी? जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बच्चों लिगेंड डोनेट करता है किसे? सेंट्रल मेटल एटम को, उसे हम क्या कहते हैं? डेंटिसिटी कहते हैं। आपको पता है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतने ही क्या फॉर्म होते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। आपको क्लासिफिकेशन करना है लिगेंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्या मतलब होगा बच्चों इसका? जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करेगा किसे? सेंट्रल मेटल एटम को, उसे आप क्या कहेंगे? डेंटिसिटी। अगर लिगेंड ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है सेंट्रल मेटल एटम को, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। और अगर वो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। अगर तीन डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को, उसे कहते हैं ट्राइडेंटेट, या फिर और अगर चार डोनेट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? टेट्राडेंटेट। पांच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पेंटाडेंटेट, और अगर छह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हेक्साडेंटेट। सो बच्चों, अगर कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट। सो सबसे पहले आता है बच्चों, आपको पता है कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं? 3 टाइप के लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल, एनायनिक एंड कैटायनिक। सो मोनोडेंटेट लिगेंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या होते हैं बच्चों न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड? वो लिगेंड जिन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। और आपको पता है मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? विच कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर। तो सबसे पहले है बच्चों एमीन, NH3। आपको पता है NH3 को हम क्या लिखते हैं? नॉर्मली एमाइन। लेकिन जब बच्चों हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयुर्वेद नेम में लिखेंगे तो यहाँ पर एक M की जगह डबल M आता है, तो आप नेम में क्या लगाओगे? एक M की जगह डबल M। नेक्स्ट है कार्बोनिल। H2 को हम कहते हैं एक्वा, CS को कहते हैं थायोकार्बोनिल, PPH3 होता है बच्चों ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। क्या होता है? PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। इसमें 3 फिनाइल ग्रुप फास्फोरस से क्या होती हैं? अटैच होती हैं। आपको पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 3 इलेक्ट्रॉन तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करता है किसके साथ? फिनाइल के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? डोनेट करता है। सो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट इज फॉस्फीन PH3। O2 को हम कहते हैं बच्चों डाइऑक्सीजन, N2 को कहते हैं डाइनाइट्रोजन, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3NH2 मिथाइल एमीन, NH2CONH2 क्या होता है बच्चों? NH2CONH2 यूरिया एंड NH2NH2 हाइड्रोजन। सो ये है बच्चों कुछ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। इसमें से आपकी NCERT में जो है NH3CO H2
जिन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता और वो मेटल के साथ क्या करते हैं बच्चों, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड। कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे बच्चों मोनोडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं, NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम, क्या कहते हैं इसे बच्चों, हाइड्रोजीनियम। NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, ये कौन सा है बच्चों, नाइट्रोसोनियम। और अगर है NO2 पॉजिटिव, तो NO2 पॉजिटिव को कहते हैं नाइट्रोनियम। सो कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होंगे बच्चों, जिन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उन्हें कहते हैं कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड। सो नेक्स्ट इज एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड। एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं बच्चों, एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड सेम मोनोडेंटेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन क्या है एनायनिक, एनायनिक होने का क्या मतलब है कि इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सो इन्हें हम क्या कहेंगे, एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड। सो ये है बच्चों कुछ एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या होते हैं एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। तो सबसे पहले आपका फ्लोराइड। अब बच्चों इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनायनिक लिगेंड की नेमिंग करते हैं तो आप लास्ट के नेम से IDE हटाकर क्या लगाते हैं, IDO। सो आप जब इनकी नेमिंग करेंगे तो आपको कंपाउंड के लास्ट के नेम से, लिगेंड के लास्ट नेम से क्या निकालना है, आपको IDE हटाकर IDO लगाना है, यानी कि I का क्या करना है, IDO। जैसे कि F निगेटिव है, F निगेटिव को कॉमन नेम जब आप रिकॉल करते हैं तो क्या बुलाते हैं, फ्लोराइड। लेकिन जब आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयुपेट नेमिंग में लिखेंगे तो यहाँ पर आपको IDE हटाकर क्या लिखना है, फ्लोराइडो। सो आपको IDE की जगह क्या लिखना है, IDO। सो फर्स्ट इज फ्लोराइडो, ये क्या है, फ्लोराइड आयन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे लिखेंगे आप इसको, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, O2 नेगेटिव। बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन की 3 फॉर्म्स होती हैं, O2 नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या इसको क्या लिखेंगे, ऑक्साइडो। O2 नेगेटिव, आपको पता है O2 नेगेटिव ये कौन सी फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, परऑक्साइड फॉर्म होती है। सो यहाँ पर क्या है बच्चों, परऑक्साइडो। O2 नेगेटिव, आपको पता है 2 ऑक्सीजन है और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरऑक्साइड। सो ये क्या है बच्चों, सुपरऑक्साइडो। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइडो। CH3O नेगेटिव, मेथॉक्साइडो। S2 नेगेटिव, सल्फाइडो। N नेगेटिव, बच्चों N नेगेटिव और N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव जो होता है वो एजाइड आयन होता है। सो यहाँ पर क्या आएगा, एजाइडो। N नेगेटिव, नाइट्राइडो। NH2 नेगेटिव एंड NH2 नेगेटिव, ये एमीन है और ये इमाइन है। आपको पता है अगर हम NH2 लिखते हैं तो वो क्या होता है, एमीन, और अगर हम NH लिखते हैं तो वो क्या होता है, इमाइन।
monodentate ligand. Next one is bidentate ligand. अब आता है बच्चों bidentate ligand. Bidentate ligand का क्या मतलब होगा? Bidentate ligand है, कहने का क्या मतलब है कि bidentate ligand कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा? Bidentate ligand 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. So example is डाइमिथाइल और इथाइलिन डाइएमीन. हमने लास्ट वीडियो में भी किया था. इसे हम क्या लिखते हैं बच्चों? इथाइलिन डाइएमीन. सो बाइडेंटेट लिगेंड क्या होंगे? Bidentate ligand, those ligand which has 2 donor sites, उन्हें हम क्या कहते हैं? Bidentate ligand कहते हैं. सो बच्चों Bidentate ligand में 2 donor site होती हैं. जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है क्या? इथाइलिन डाइएमीन. Those ligands which have 2 donor sites or can donate 2 lone pair of electrons are called bidentate ligand. सो बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे bidentate ligand के. सो ये है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड bidentate ligand. Such as NH2, CH2, CH2, NH2. So यहाँ पर बच्चों आप देखो आपके पास क्या है? 2 एमीन ग्रुप हैं. दोनों एमीन ग्रुप की नाइट्रोजन जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. सो ये क्या कर रहे हैं बच्चों? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं. कितने नाइट्रोजन हैं? 2. कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं? 2. सो ये किसका एग्जांपल होगा? बाइडेंटेट लिगेंड. नेक्स्ट इज ये क्या है बच्चों? ऑक्सलेट आयन. फर्स्ट कंपाउंड का क्या नेम है? डाइइथाइलिन डाइएमीन. सेकेंड कंपाउंड का क्या नेम है? ऑक्सलेटो. कौन कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? ये वाली ऑक्सीजन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और ये वाली ऑक्सीजन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी. सो क्या होगा बच्चों? कितनी डोनर साइट है? 2. सो ये कैसे वर्क करेगा? एज अ बाइडेंटेट लिगेंड. ये क्या है बच्चों? ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है. यहाँ पे कौन कौन सी डोनर साइट होती हैं? अब आप यहाँ पे देखो, एक बार ऑक्सीजन अटैच है और दूसरे टाइम क्या अटैच है? OH निगेटिव प्रेजेंट है. और किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ. सो यहाँ पे क्या नेम है वैसे कंपाउंड का? कंपाउंड का नेम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो. ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है. सो ये कंपाउंड कैसे
लिगेंड। बच्चों दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं NH2CH2COO नेगेटिव, क्या है, ग्लाइसिनेटो। NH2CH2COO नेगेटिव। यहाँ पे बच्चों कौन कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या है कंपाउंड का नेम, ग्लाइसिनेटो। सो नेक्स्ट है बच्चों आपका टॉपिक पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, जैसे कि आपने पढ़ा है मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉलीडेंटेट ligands, those ligands which can donate more than 2 lone pair of electrons or which have more than 2 donor sites. Those ligands which can donate more than 2 lone pair of electrons are called पॉलीडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल है बच्चों EDTA। क्या होता है EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। क्या है कंपाउंड का नेम, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, CH2 and नाइट्रोजन and CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। बच्चों यहाँ पर CH3 क्यों नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है किससे, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाने में, तो इसलिए यहाँ पर CH3 की जगह क्या है, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। सो क्या है बच्चों कंपाउंड का नेम, इथाइलिन। देखो बच्चों ये कौन सा ग्रुप है, इथाइलिन ग्रुप है। CH3 क्या होता है, इथेन। आपको पता है एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या होता है, इथाइल। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया है, एक H इधर से और एक H इधर से, तो ये क्या है, इथाइलिन। नेक्स्ट है डाइएमीन, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, टेट्रा एसीटेट। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। सो 1 2 3 4 कौन सा ग्रुप है, एसीटेट। सो कंपाउंड का क्या नेम है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। सो यहाँ पर आप बच्चों देखो पॉलीडेंटेट लिगेंड, कितनी डोनर साइट होती है इसमें, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। क्या है बच्चों, हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट का क्या मतलब होता है कि इसमें 6 डोनर साइट होती हैं। फर्स्ट इज ये नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता है इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वन इज दिस नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, ये भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन भी, दिस ऑक्सीजन एंड दिस 2। सो आप काउंट करो कि कितनी डोनर साइट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये कौन सा लिगेंड है बच्चों, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास मोर देन 2 डोनर साइट्स होती हैं और या फिर वो क्या होता है बच्चों, मोर देन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो ये है बच्चों आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। आप ट्राइडेंटेट लिगेंड भी ले सकते हैं, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, यहीं से बच्चों आप पेंटाडेंटेट भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक CH2 एक एसीटेट ग्रुप को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं और इसकी जगह क्या आ जाए, हाइड्रोजन, तो ये कौन सा लिगेंड होगा, पेंटाडेंटेट लिगेंड होगा। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं अब कितनी डोनर साइट है, 1 2 3 4 एंड 5। कितनी डोनर साइट है, 5 डोनर साइट है, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये किसका एग्जांपल है, पेंटाडेंटेट। लेकिन बच्चों नेम क्या होगा यहाँ पर, EDTA, नेम सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर टेट्रा की जगह क्या हो जाएगा, ट्राई, क्योंकि एसीटेट ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, 3 एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट हैं। सो आप टेट्रा की जगह क्या लिखेंगे, ट्राई। सो नेक्स्ट है बच्चों आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल डाइईन, डाइइथाइलीन ट्राइएमीन। क्या है कंपाउंड का नेम, डाइइथाइलीन ट्राइएमीन। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों कंपाउंड की, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ये है बच्चों एग्जांपल ट्राइडेंटेट लिगेंड का। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी डोनर साइट प्रेजेंट है, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइलीन, कितने प्रेजेंट हैं, 2। सो डाइइथाइलीन, ये कौन सा ग्रुप है, एमीन, कितने प्रेजेंट हैं, 3, ट्राइएमीन। अब यहाँ पे देखो बच्चों डोनर साइट, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो ये कौन सा लिगेंड है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट है बच्चों टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट लिगेंड इसे कहते हैं हम ट्राइईन। क्या है बच्चों फुल नेम, ट्राइइथाइलीन टेट्राएमीन, ट्राइइथाइलीन टेट्राएमीन। सो आप नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इथाइलीन ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, 3 और एमीन ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, 4। सो क्या होगा कंपाउंड, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 and NH2। तो बच्चों कितने एमीन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। सो नाइट्रोजन कैसे एक्ट करती है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है, क्योंकि आपको पता है इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो कितनी डोनर साइट है, 1 2 3 एंड 4। ये तो एक बच्चों कौन सा लिगेंड है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है। सो ये है बच्चों आपके एग्जांपल हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट, डाइईन, ट्राइडेंटेट का एग्जांपल है एंड ट्राइईन टेट्राडेंटेट का एग्जांपल है। सो ये है बच्चों एग्जांपल पॉलीडेंटेट लिगेंड के। एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक है एम्बिडिएंट लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड। बच्चों एम्बिडिएंट का मतलब क्या होता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते
ligands which have two different donor atoms. Ligands which have two different donor atoms act as ambidentate ligand. वो लिगेंड्स जिसके पास दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये है आपका साइनाइड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे जब आप इसकी आईयूपैक ट्रेनिंग करेंगे तो क्या लिखोगे इसको? साइनेटो। तो आपके पास ये साइनाइड आयन है, इसमें बच्चों कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसे लिखते हैं साइनेट, लेकिन जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है तो इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की आईयूपैक नेमिंग में आप क्या लिखोगे? साइनेटो एंड आइसोसाइनेटो। SCN negative and NCS negative, इसे क्या कहते हैं बच्चों? थायोसाइनेटो एंड जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों थायोसाइनेट में सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड आइसोथायोसाइनेट में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो क्या होगा बच्चों इसका नेम? आइसो थायो साइनेटो। सो ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या कहते हैं इन्हें? वो लिगेंड जिनके पास दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट एग्जांपल है आपका CN नेगेटिव जिसे कहते हैं साइनेटो। अगर CN नेगेटिव साइनेट आयन में कार्बन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या, इसका नाम क्या होगा? साइनेटो। बट अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो कंपाउंड का नेम क्या होगा? आइसोसाइनेटो। थायोसाइनेट में अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो कंपाउंड का नेम होगा थायोसाइनेटो, लेकिन अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो लिगेंड का क्या नेम होगा? आइसोथायोसाइनेटो। सो ये है बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या होता है बच्चों फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जो जरूरत पड़ने पर मोनोडेंटेट लिगेंड और या फिर बाइडेंटेट लिगेंड दोनों की तरह काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स which can change their denticity. Ligands which can change their denticity are called
फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो क्या होते हैं बच्चों फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होते हैं लिगेंड्स व्हिच कैन चेंज देयर डेंसिटी आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। एग्जांपल है SO4 2 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, सल्फेटो या कह सकते हैं सल्फाइड एंड सल्फेट एंड कार्बोनेट। सल्फेट एंड कार्बोनेट ये जनरली एक्ट करते हैं बच्चों एज मोनोडेंटेट लिगेंड, बट कुछ कंपाउंड्स में वो एक्ट करते हैं एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो आप लिख सकते हैं सल्फेट एंड कार्बोनेट जनरली एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड, बट इन सम कंपाउंड्स दे एक्ट एज बाइडेंटेट लिगेंड्स। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है CO NH3 SO4 Cl एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर सल्फेट आयन जो होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सल्फेट आयन डोनेट कर रहा है सो ये कैसे एक्ट करेगा एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। और यहाँ पर बच्चों CONH3 SO4 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे बच्चों 2। सो यहाँ पर सल्फेट आयन जो होता है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको कोबाल्ट को। सो कैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पर सल्फेट आयन एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या होते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड? लिगेंड्स व्हिच कैन चेंज देयर डेंसिटी आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट इज चिलेटिंग लिगेंड। क्या होते हैं चिलेटिंग लिगेंड? चिलेटिंग लिगेंड होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम से रिंग की फॉर्म में अटैच करते हैं, उन्हें कहते हैं हम चिलेटिंग लिगेंड। सो ये बच्चों हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे चिलेटिंग लिगेंड।